हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अलीना खान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे साथ इस वेडिंग को एंजॉय करेंगे। पीछे बारात आ गई है जी, ढोल ढमक्की हो रही हैं, लेडीज़ यहाँ पे वेट कर रही हैं और साइड पे इतने ज़्यादा सिट्टे पड़े हैं ना। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था ना, यहाँ पे पहले आगे कोई फैक्ट्री वगैरह थी। सो यहाँ पर जगह जगह इतने ज़्यादा सिट्टे हैं, मेरा तो दिल करता मैं उठा के गाड़ी में डालूँ और लेके चल जाऊँ साथ। लेकिन फिर इमेज का भी सवाल होता है ना। सामने बन रही हैं माने, कोई पता नहीं माने क्या होता है। मेरी मामा मुझे बता रही हैं बड़ी बड़ी सी रोटियां होती हैं, पतली पतली सी। प्रोफेशनल आंटियां बैठी हैं जो कि बैठ के उन्हें इतनी ज़्यादा रोटियां बनाई हैं ना, नान की जगह सारी ये रोटियां थी इतनी बड़ी बड़ी। लेकिन बड़ा मज़ा आया, बहुत टेस्टी थी, बहुत ही यम्मी थी। तो चलें जी, बारात आ गई है। ये देखें, कुछ अभी हमारे गेस्ट पेंडिंग थे, पीछे आ गए तो वो आ रही हैं और साथ ही पीछे से चलें जी हम अंदर एंटर हो चुके हैं। ये देखें कितना प्यारा सा इन्होंने डेकोर किया हुआ है। एक तो गांव की वेडिंग को इतना प्यारा डेकोर एक्सपेक्ट नहीं था मुझे। गांव जब एंट्री पे मैंने देखा, ओबियसली गांव में इतना अच्छा डेकोर, तो बहुत इन लोगों ने मेहनत वगैरह की हुई है जी डेकोर पे। बहुत प्यारा सा ये निकाह का सेटअप किया हुआ है। पीछे वैसे भी जो एक्स्ट्रा सिटिंग वगैरह का सेटअप है, यहाँ पे निकाह हो रहा है। तो ये देखें, एक तरफ दुल्हन बैठी है, दूसरी तरफ ओबियसली दूल्हा बैठा है। सो अब यहाँ पे निकाह सेरेमनी चल रही है लड़के की तरफ से, इसके बाद चलेगी लड़के की तरफ से। तो अब कैमरामैन फ़ोटोशूट तो कर रहे हैं, लेकिन पीछे हम मोबाइल लेके ऐसे खड़े हुए हैं जैसे हम ही ने इनको वीडियोस देनी है और हमने कैमरामैन से ज़्यादा काम कर लेना है। कैमरामैन बेचारे। चलें जी, ये देखें, बहुत बहुत मुबारक। निकाह चल रहा है। बहुत अच्छे करे। सो चुप कर जाना चाहिए थोड़ी सी देर के लिए। बैक साइड कितना प्यारा डेकोर किया हुआ है। तो आवाम भी बहुत है शादी में, वैसे इतनी ज़्यादा मतलब आई गेस 500+ के लोग हैं। तो मैं चलती हूँ पीछे अपनी स्पीकर साइड पे। सो लड़की वाली साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब कैमरामैन लड़के की तरफ आ चुके हैं। हम बेसिकली यहाँ पे लड़के वालों की साइड से हैं, तो कैमरामैन हम अपने साथ ही लेके आए हैं लाहौर से। सो ये जी फाइनली वो सिग्नेचर्स करने लगा है। सो ये देखें जी, साइन हो चुके हैं, निकाह हो चुका है। अल्लाह इनकी जोड़ी सलामत रखे। बहुत ज़्यादा दुआएं इस नए कपल के लिए। तो मैं आपको पीछे से सेटअप दिखा दूँ। देखें कितना प्यारा सा सेटअप किया हुआ है। ऊपर अगेन लोग शूट वगैरह कर रहे हैं। मॉडर्न गांव लग रहा है काफ़ी मुझे तो। सो यहाँ भी दुआ चल रही है, तो हम चलती हूँ पीछे, हल्का सा डेकोर दिखाती हूँ। और मैं बिल्कुल स्टेज के साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी जी। तो अब हम वहाँ चलते हैं। ये देखें जी, इधर मैं बैठी हूँ, मेरे पीछे बिल्कुल स्टेज है। यहाँ पे थोड़े से बारात के साथ जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं मेरे साथ। मेरी मामा भी बैठी हुई ओबियसली। वहाँ पे अब तक वो कपल बैठा हुआ है, तो शूट वगैरह कर रहे हैं लोग। ये देखें जी, दुल्हन को स्टेज पे ले जाने लगे हैं। दुपट्टा शुपट्टा हटा दिया हमने, ऊपर से चादर वादर। अब ये दुल्हन आ रही है स्टेज पे। सो दुल्हन ने पहना हुआ है मैरून कलर का ड्रेस, अच्छा लग रहा है, ओवरऑल लुक भी अच्छी दे रहा है। ये जी अब दुल्हन के फ्रेंड्स वगैरह आ रही हैं, उनको कंफर्ट कराने के लिए, कपड़े वगैरह सेट के लिए। ऑब्वियसली दुल्हन बन के हमें सच के सारे पूरे करने होते हैं, अपने नाज उठवाने होती हैं। तो वही सब चल रहा है फ्रेंड्स की तरफ से। और मैं यहाँ इस तरह बैठी हूँ। हम लोग बहुत लेट हो चुके थे, तो हमने पहुँचा था 2:30 बजे और अब बजे तकरीबन 5। शदीद भूख लग रही है। मैं तो दुआ कर रही हूँ जल्दी से खाना खुल जाए, मैं खाने पे टूट पड़ूँ, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। उठते ही बस तैयारी शैयारी में लग गए और फिर 10:30 निकलना था। तो मैंने उस टाइम इतना जल्दी मैं नाश्ता करती नहीं है, लेकिन अब मेरा भूख से बुरा हाल है और अब तक खाना शाना नहीं खुला और मैं बहुत इंतज़ार में हूँ। चलिए खुल जाएगा, कोई बात नहीं। चौबरा अगर डेकोर की बात करें ना, मुझे सेटअप बहुत अच्छा लगा, इनका सिटिंग बहुत अच्छी लगी है। लोग बहुत ज़्यादा थे बारात में, मतलब कि बारात के साथ इतने नहीं आए थे, लेकिन बताते थे कि मैं बाहर आई हूँ, कितने ज़्यादा सिट्टे पड़े हुए यहाँ पे, इधर भी सिट्टे। तो ये एंट्री थी और साथ ही खाना आ चुका है। बहुत ही मज़े का खाना था, डिलीशियस। मेन्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे। रेशन सैलेड है, चिकन रोस्ट है, पुलाव है, मटन है और उसके अलावा कस्टर्ड है। कस्टर्ड मैं अपने आगे रख के बैठी हूँ बिल्कुल ट्रैफल, क्योंकि मेरा फेवरेट है। और ये शॉपर में माने पड़े हुए हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मम्मी बता रही थी माने कुछ, तो वो पड़ी हुई हैं। नान नहीं थे यहाँ पे, रोटियाँ थी बहुत बड़ी बड़ी, उन्होंने उसके ट्रायंगल्स पीस काटे हुए थे और वो रखे हुए हैं, बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं जो कि। सो जी ये देखें, सब खाने पे टूटे हुए हैं मेरे समेत। वो देखें जी, लड़की उछल उछल के खाना ले रही है। मैं भी ऐसे ही ले रही हूँ वैसे, लेकिन अपनी प्लेट में दिखा नहीं रही। तो खाने के टेस्ट की अगर बात करें, बहुत ही डिलीशियस खाना है यहाँ का। स्वीट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, मतलब सैलेड भी बहुत अच्छी बनी हुई है और ट्रैफल भी बहुत ही आउट क्लास है।
पुलाव मैंने इतनी ज़्यादा खाई नहीं, लेकिन थोड़ी सी टेस्ट की है तो बहुत अच्छी है वो भी। सो जी ये देखें सामने कपल बैठा हुआ है, मैं आ गई हल्का सा यहाँ पे। अब सलामी सेशन स्टार्ट हो गया। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था ये लोग सलामी वगैरह का क्या करने वाले हैं। अभी देंगे वलीमे पे देंगे लड़के वालों की तरफ से। तो जी अब यहाँ पे एक कपल बैठा हुआ है, तो ऐसा ऐसा करके सलामियाँ स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन लड़की वालों की तरफ से जिसने भी देनी थी वही आ रहे थे। तो हमने सलामी इसलिए दी वलीमे वाले दिन पे। तो अब यहाँ पे प्यारा सा सलामियों का लेने चल रहा है। उन्होंने टोकरी ला के रख दिया जी के जिसने पैसे डालने हैं उनके सर पे बांट के इसी में डालें, तो उधर ना चले जाए, घूम ना जाए ना, चोरी वोरी हो जाते हैं पैसे। सो ये हमारा प्यारा सा कपल बैठा हुआ है। फेस छुपाने के लिए मैंने ऊपर गंदी सी इमोजीज़ लगा दी हैं उन पर। अच्छी हैं इमोजीज़, ऐसे बुरी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्राइवेसी भी होती है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अच्छा मज़े की बात यहाँ पे आपको एक ऑरेंज के अंकल के ना अंकल नज़र आ रहे होंगे। वो क्या करें यहाँ पे नोटबुक लेके बैठ गए, पैसे लिख रहे हैं कौन कौन कितने दे रहे हैं। इतना अजीब लग रहा था मुझे, लेकिन आजकल शादियों में ये देखा ही है अक्सर, लेकिन होना नहीं चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब लोग कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। कितना मतलब अजीब सा है ना, स्टेज पे बंदा लेके बैठ गया नोटबुक, ऐसे कैसे कोई कर सकता है। मैं तो कभी ना करूँ ऐसा, लेकिन पता नहीं अंकल जी क्यों बैठ गए ऐसे, उनकी मर्ज़ी, कोई बात नहीं। तो बहुत ही मज़े की शादी है, अच्छा खासा मतलब एक तो होता है ना टाइमिंग होती है हमारी सिटी में, लाहौर में टाइमिंग है जैसे 6 से 8, 2 से 6। इधर टाइमिंग वाला कोई सीन नहीं था, लेट इतना 2 घंटे तो हम लेट पहुँचे। तो आराम से हम बारात के साथ 6:30 7 बजे गए थे, क्योंकि इनके अपने वो हाउस वगैरह थे जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह यही इन्होंने ली हुई थी, बुकी हुई थी। तो फाइनली मैंने अब दूल्हा दुल्हन के चेहरे एक्सपोज कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि मैं मोदीज़ लगा के थक चुकी थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जाने दो, प्यारा कपल लग रहा है, सब माशाल्लाह ही बोलेंगे, सब कमेंट्स में माशाल्लाह लाजमी लिखते जाइएगा। ये साइड पे स्टेज के प्यारे से फूल लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल लगाए हुए, इन्होंने सारे अच्छा काम किया है। तो बहुत ही क्यूट से अच्छे से फूल हैं। तो अभी वही सलामी दूध पिलाई शादी की रस्म हमारी बहुत प्यारी सी होती है पाकिस्तान की, वही सब चल रही है। ये देखिए अंकल पेन पकड़ के बैठी मैं लिखने के लिए, किसने कितना पैसा दिया। कुछ रस्में हमारी यहाँ की बहुत अच्छी होती हैं, कुछ हमारी थोड़ी चौकफट हो जाती हैं, जैसे कि अंकल वाली तो कोई मसला नहीं है। तो जी यहाँ पे साथ ही शूट वगैरह चल रहा है, जो स्टेज पे आ रहे हैं सलामी देने, ओबियसली पिक्चर्स खिंचवा के जाएगा। तो आप सबने इस कपल के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें, ढेर सारी खुशियाँ दे, बरकत दे इनको। ये आंटी भी लगता है बैठ के मेरी तरह ये दुआएं कर रही हैं यहाँ पे। सो ये देखिए मैं आपको फूल दिखा दी, जो कितने प्यारे से फूल है। मेरे नेल्स इग्नोर कीजिएगा, मुझे आदत नहीं आर्टिफिशियल नेल्स लगाने की, और मुझे नेल पेंट लगाने की भी आदत नहीं है। तो मैं बिल्कुल ही कोशिश करती हूँ अवॉइड करूँ इन चीज़ों को, आर्टिफिशियल से लुक हो जाती है बहुत, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। सो हम यहाँ से फ्री हुए जब हम निकले हैं, ऑलमोस्ट इस टाइम पे 6:30 पौने 7 हो गए थे, अंधेरा था फुल, और मैं तो शदीद थक चुकी थी, क्योंकि हम सुबह से आए हुए थे। 8:30 11 बजे हम यहाँ पे पहुँचे। ऑब्वियसली शादी के लिए तैयार होना, कपड़े वगैरह देखना, रात को मैं बहुत लेट सोई थी और सुबह भी मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। तो मैं तो इस टाइम बहुत थकी हुई हूँ। अब जैसे मैं यहाँ से जाऊँगी और इन्हें सोने का बंदोबस्त करूँगी, लेकिन इनकी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा नुकसान है ना, लाहौर का ये बड़ा फ़ायदा लगता है। थोड़ी देर पहले मैं कह थी लाहौर का ये नुकसान है, इधर का फ़ायदा है। अब मैं थक गई हूँ, तब मैं कह रही हूँ यहाँ पे फ़ायदा उधर नुकसान है। बस जो अपने मर्ज़ी के लिहाज से हमें सूट करते हैं वो कह देते हैं, लेकिन वैसे बेसिकली हॉल्स को टाइम पे ही बंद होना चाहिए ताकि लोग आराम से घर जाएँ, जल्दी से सोए मोए। तो यहाँ पे सलामी सेशन चल रही हैं स्टिल। तो अब हम जा रहे हैं, जाने लगे हैं। सो गाइस फाइनली मैं गाड़ी में पहुंच चुकी हूँ, और मैं पीछे डिक्की जो थी ना फॉर्च्यूनर थी, पीछे से सीट्स मैंने उसकी की शोल्ड, और मैं पीछे बैठ गई कि अब मैंने यहाँ पे सोना है, मुझे कोई भी तंग ना करे। तो जी ये देखें यहाँ पे सारे सामान रखे, भाई ने अपने कोट्स वगैरह उतारे, मैंने वो देखें कैमरा रखा हुआ मेरे पाँव पे, साथ ही मैंने अपने जूते रखे हुए, साथ ही बैग, साथ ही कोट्स। ये देखें जी जूता भी मैंने नीचे कोट के ऊपर रख दिया, तो क्योंकि मैं ऑब्वियसली बहुत थक चुकी थी। सो ये देखें कितने प्यार से मैं उसको वापस दिखा के कोट के ऊपर रख चुकी हूँ। तो ये देखें जी आगे का मैं आपको हल्का सा व्यू करा दूँ। मामा बैठी हुई है सामने, रात हो गई है, फुल अंधेरा है। तो ये हमारी गाड़ी चल रही है स्लोली। तो अभी हम निकल गए यहाँ से। उम्मीद करते हैं हम लोग आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर तो अच्छा लगे इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।